इससे पहले कि मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूं, मैं जितने मेरे भाई सीधे नजर आ रहे हैं, जो दाएं जो बाएं, उन लोगों से एक दो बातें करते और वो बातें आपने सुननी है। मैं अव्वल तो ये बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी के बारे में ये बदगुमानी नहीं करता कि वो नमाज नहीं पढ़ता। मेरा हुस्न ज़न ये है कि सारे नमाज नहीं, और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हो कि आप में से या हम में से कोई ऐसा बंदा हो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो बेनमाजी है, तो वो उस भाई को मैं दावत दूंगा कि वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझे, वो अपनी जिंदगी पर तरस खाए, अपनी जान पर तरस खाए और अपने आप को हुजूर की मोहब्बत का दावेदार बनाकर पेश करने का जो वो तरीका इख्तियार करता है, महफिलों में जाता है, नारे लगाता है। तो मेरे भाइयों, ये महफिलों में जाने से या सिर्फ नारे लगाने से हुजूर खुश नहीं होंगे, बल्कि आशिक तो वो होता है जो महबूब की आंखों को 5 वक्त ठंडक पहुंचाए। कितनी अजीब बात होगी कि दिन रात में जो 5 वक्त हम पर नमाज फर्ज है, उसमें हम नमाज ना पढ़े और महफिलों में जाकर नाते सुनने और नारे लगाएं, तो ये अजीब बात नहीं, ये इंतहाई गलत बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हम तमाम मिलकर इस बात का इरादा कर लें, पक्का, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, पक्के दिल से ये नियत कर ले कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह का नारा ऐसा मिलकर लगाएं, हाथ उठाकर लगाएं कि शैतान का कलेजा फट जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें पाबंदी नसीब फरमाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा याद रखना कि हम में से हर कोई चाहता है कि हम नमाजी बने। मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सोचता होगा मैं नमाजी बन। हर कोई चाहता है मैं नमाजी बन, हर कोई चाहता है मैं अच्छा बन, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बन पाते। इसकी वजह क्या? इसकी वजह कई वजूहात हैं, उसमें से एक दो वजह ये है, बड़ी वजह ये है कि हमारी सोबतें अच्छी अच्छी, हम लोग बेनमाजियों के साथ रहते हैं, हम उस शख्स के साथ रहते हैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ता। मुझे सच बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के, बल्कि ईमान के दिल पर हाथ रख के बताओ कि अगर आपकी सोबत नमाजियों की हो जाए तो मुझे बताओ नमाज जाएगी? सच बताओ। और अगर आपकी सोबत बेनमाजियों की होगी, नमाज जाएगी? पक्की बात है। तो आज से ये भी तय करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद दोस्त वही बनाएंगे जो नमाजी हो। पक्की बात कहो इंशाअल्लाह। और एक और बात बताऊं मैं आपको, हदीस पाक में आता है नमाज जन्नत की कुंजी। जन्नत में जाना है तो क्या चाहिए? चाबी चाहिए, चाबी। और चाबी क्या है? और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वुजू जो है वो नमाज की कुंजी है। अगर आपकी वुजू नहीं है आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान को छू नहीं सकते। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो क्या करना चाहिए? वुजू। तो मेरे भाइयों, आज से ये तय करो और इरादा करो कि हम अपने दिन के अक्सर हिस्से में जब हम जागते हैं तो अक्सर हिस्से में हम कोशिश करें कि हमेशा बावजूद रहे। ये तय करो। देखो, मैं आपको बड़े नुक्ते बयान कर रहा हूं और आपको आसानियां बता रहा हूं कि अगर आपने ये आदत अपना ली हमेशा बावजूद रहने की, तो इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। क्योंकि चाबी आपके पास होगी तो ताला खोलने में देर नहीं है ना। तो आज से ये तय करो कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमेशा बावजूद रहें। और बावजूद रहने के जो फवायद हैं वो अलग है, ईमान पर खात्मे की बिशारत है, फरिश्ते हिफाजत करते हैं, ये अलग सारे मामला हैं। लेकिन इसकी बरकत से क्या होगा? नमाज नहीं जाएगी। तो ये आज तय हुआ कि इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे और शैतान को जो है ना वो भगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, बल्कि 2 घंटे से ऊपर ही हो गए, ताकि मैं 2 घंटे 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। किसी के पास शैतान आया? नहीं आया ना। हम अकेले होंगे तो आएगा,
आएगा नहीं आएगा? अब सुनो, हदीस पाक में आता है कि शैतान की मिसाल भेड़ी की सी, भेड़ी की सी। भेड़िया कभी भी बकरियों के रेवड़ पर हमला नहीं करता, वो ताक पे रहता है कहीं बकरी जो है वो रेवड़ से अलग हो। और जैसे ही बकरी अपने रेवड़ से अलग होती है, भेड़िया उस पर हमला करता है, खा जाता है। तो शैतान की मिसाल ऐसी है, जब हम नेक महफिल में होते हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिल में होते हैं, नेक बंदों के साथ होते हैं, तो शैतान बड़ा डरता है और नहीं आता। हम जैसे अलग होते हैं वहां आ जाता है, हमको पता चलता है, देखते हैं बस मस्जिद कब आते हैं, तन्हाई में आते हैं ना। तो अपनी सोबत को अच्छा कर लो, हमेशा अपनी सोबत को अच्छा कर लो। और एक हदीस पाक में सुनाता हूं, अल्लाह करे हम समझ, बड़ी आशिकों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मेरा दुनिया में रहना तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा दुनिया से जाना तुम्हारे लिए बेहतर। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आपका दुनिया में रहना बेहतर, ये तो समझ में आता है, दुनिया से जाना बेहतर कैसे? तो आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, जब मैं अपनी कब्र अनवर में मकाम आली में होऊंगा तो मेरी उम्मत के आमाल मुझ तक पे पहुंचाए जाएंगे, मेरी बारगाह में पेश होंगे। जब मेरा कोई नेक उम्मती, कोई अच्छा उम्मती, कोई अच्छे अमल करेगा, नेक अमल करेगा और उसके आमाल मुझ तक आएंगे, वह हमीदतु, मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। और कोई मेरा गुनाहगार उम्मती, उसके गुनाहों भरे आमाल मेरी बारगाह में पेश हुए, तो मैं मुस्तफा के लिए दुआ करूंगा। ये तो है, हमारे आका तो करीम है, ठीक, वो तो है, लेकिन एक आशिक को क्या ये गवारा होगा कि मेरे आमाल हुजूर की बारगाह में ऐसे जाए? तो गुनाह करते वक्त ये जरूर सोचेगा, अल्लाह ताला मुझे नसीब फरमाए, ये जो कर रहा हूं मैं, ये यकीनन हुजूर की बारगाह में पेश होगा, मेरे नाम के साथ पेश होगा। तो ये मुझे कैसे गवारा हो कि मेरे आका की बारगाह में मेरे अमाल यूं पेश हो, ये हुजूर आपके फला फला उम्मती ने ये गुनाह किया। तो जरा आशिक बनो, ये बात आप हमेशा अपने दामन से बांध लो, जो आला हज़रत ने कही है, दिन लाहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इमाम ने कहा शर्म नबी खौफे खुदा, इसलिए कहा कि खौफ हमेशा मालिक का होता है और शर्म महबूब से। तो हमें बा शर्म और बा हया मुसलमान बनना चाहिए। हम गुनाह कर लेते हैं, छुप लेते हैं, ये सोच के कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और ये हम जो कर रहे हैं वो हुजूर तक भी जाएंगे। तो बंदा सोचे मैं कर क्या रहा हूं, अपने आप को इस तरह आप मलामत करते रहोगे ना, तो वो वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह कि आप गुनाहों से बच सकोगे।